जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम यात्री पर। मैं पवन तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और जानदार शानदार क्लास में। जो हमने सेगमेंट शुरू कर रखा है अलजेब्रा, उसी में हम नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे। आज जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 13 है और इस क्लास नंबर 13 में हम लगभग यानी कि जो क्लास 12 थी वहां तक लगभग हम 120 तक सवाल डिस्कस कर चुके थे। आज उसी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत शानदार क्लास रहेगी आज की, और जितना हमने पढ़ा है उन सब कॉन्सेप्टों पर बेस्ड क्लास रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास शुभारंभ करने से पहले जो आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को या आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। तो बढ़ते हैं फिर बहुत ही शानदार जानदार क्लास की तरफ। देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, अब आज का जो क्वेश्चन है हमारा ये भी एक पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू कब का है? एसएससी सीजीएल 2023 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 122 में क्या बोला गया है? इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन द वैल्यू ऑफ 11 ए की पावर 4, 13 बी की पावर 4, 17 सी की पावर 4। अब जो ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन में हमने कहीं भी कोई फॉर्मेशन नहीं पढ़ी। भाई हमने जो फॉर्मेशन पढ़ी है या तो ये पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या हमने फॉर्मेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की फॉर्मेशन पढ़ी है। हमने कहीं भी ए की पावर 4 या बी की पावर 4 या सी की पावर 4 की फॉर्मेशन नहीं पढ़ी है। देखो बेटा, जब फॉर्मेशन नहीं कोई बन रही तो इसका मतलब वो सवाल कहीं ना कहीं एक ऐसे अप्रोच से होने वाला है जहां आपका अप्रोच बहुत शानदार होगा। देखो क्या है, देखो आपसे बोला गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यदि मैं, देखो सुनना बहुत ध्यान से, यदि मैं पुट कर दूं कि जी ए इक्वल है बी इक्वल है सी के, भाई मैंने क्या पुट कर दिया? ए इक्वल है बी इक्वल है सी के, तो जरा देखना बेटा यहां क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल हो गया ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर, ए इंटू ए ये भी ए स्क्वायर, ए इंटू ए ये भी ए स्क्वायर। तो देखो यहां भी ए स्क्वायर हो गया, यानी कि इसे कहें तो यहां भी 3a स्क्वायर हो गया और यहां भी 3a स्क्वायर हो गया, यानी कि दोनों बराबर। तो हमारी वेरीफाई हो गई कंडीशन। जब वेरीफाई कंडीशन हो गई तो अब जरा देखना बेटा यहां क्या हो जाएगा हमारा? 11 ए की पावर 4 प्लस 13 बी की जगह ए रख लें, ए की पावर 4, 17 सी की जगह ए रख लें, तो 17 की ए की पावर 4। सेम यहां जाता हूं 17। अब देखो ए स्क्वायर और बी की जगह क्या रखेंगे? ए, तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए की पावर 4, तो 17 ए की पावर 4 प्लस 9 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा? ए की पावर 4, 15 सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा? 15 ए की पावर 4। अब जरा देखना बेटा 11 प्लस 13 प्लस 17, तो 17 प्लस 13 कितना हुआ? 30, 30 प्लस 11 कितना हुआ? 41। तो 41 इंटू ए की पावर 4। अब यहां देखना 17 प्लस 9 कितना हो गया? 26, 26 और 15 कितना हो गया? 41। तो यहां भी 41 ए की पावर 4। इससे ये खत्म हो गया। आंसर कितना आ गया? 1। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? सही जवाब हो गया। देखो कितना आसान सवाल था, देखने में खतरनाक था सवाल, लेकिन करने में कितने लाइन का सवाल है? मुश्किल से 2 लाइन का क्वेश्चन है। अब यहां पर हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने यहां ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी माना, तो हम इसे ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल टू 2 भी मान सकते थे। बेटा 1 नहीं मान सकते। 1 इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि देखो यहां 1 का स्क्वायर, 1 भी चल जाएगा, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 1 1 1, तो सारे 1। इसीलिए मैंने यहां कोई भी एक वैल्यू नहीं रखी। आप 3 रखोगे तो 3 पे भी चल जाएगा, 4 रखोगे 4 पे भी चल जाएगा। तो इससे बेस्ट तरीका क्या है कि आप ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रख लीजिएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
क्या दिया गया है, एक और हमें सवाल देखिएगा, ये भी हमारा एसएससी सीजीएल 2023 का क्या है, पीवाईक्यू है। आपसे कहा गया इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 90, देन द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो मिक्स रहेगी। मिक्स का मतलब क्या है कि जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कहीं से कुछ भी कॉन्सेप्ट आज आ जाएगा। अब देखो यहां हमें a प्लस बी प्लस सी दिया है, यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछा है। तो तुरंत हमारे दिमाग में आया कि ये सारी बात हमने एक फॉर्मूले में पढ़ी थी और वो फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, तो बेटा 16 का स्क्वायर इक्वल हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या दिया है 90 प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो 16 का स्क्वायर 256 माइनस के 90 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 256 में से 90 गए तो 256 में से 90 गए, देखो 6 में से 0 गया 6, यहां कितना आ गया 15, 15 में से 9 गया कितना बचा 6 यानी कि 166। ये 2 इधर आ जाएगा तो 166 अपॉन में 2, तो इसे मैं कैलकुलेट करता हूं तो 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6, तो 83 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं नहीं, बात को बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपसे इस बात की गारंटी लेता हूं यदि आपने मेरी अलजेब्रा पूरी पढ़ ली, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस हुआ, आपका उसमें अलजेब्रा से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आपको बड़े ध्यान से पढ़ के चलना है, समझते चलना है। कोई डाउट है तो आपको हमारा जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया आप उस पर उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी यदि कोई समस्या रह सकती है तो आप हमारे जो मेल आईडी है उस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक और शानदार सवाल की तरफ, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। अब देखिए क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 12 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखो बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है बेटा, यदि मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये सब क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो एक बात बताओ बेटा, देखो इसका मान हमें पता है, इसका मान पता है, लेकिन हमें इसका मान नहीं पता। यदि हम कहीं से ए बी बी सी और सी ए का मान ढूंढ ले तो हमारा सवाल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ पा रहे ना बात को। यदि हम कहीं से इसका मान ढूंढ ले तो हमारा सवाल हो जाएगा। तो हम क्या करें, हमें पता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 इज इक्वल टू 50 प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 144 में से 50 माइनस करा तो बेटा 144 में से 50 माइनस करा, देखो 4 में से 0 गए 4, 14 में से 5 गया 94 इज इक्वल टू 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 से इसे करा तो कितनी बार गया 47 टाइम्स गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
इक्वल होगा 47 के। अब जो हमसे पूछा गया है उसे बड़े ध्यान से समझते हैं बेटा। देखो, हमसे पूछा गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का मान पूछा गया है। तो जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का मान पूछा गया है, हमें पता है बेटा ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस के, यहां माइनस में कॉमन ले लेता हूं, इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है बेटा। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का जो मान दिया गया है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है 12 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या दिया गया है 50, इसका मान कितना आया है 47। तो 12 इंटू में 3 कितना बन गया बेटा 36। क्या कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब हो जाएगा। समझ पा रहे नहीं मेरी बात को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? तो बढ़ूं बेटा एक और शानदार जानदार सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 124 के बाद देखेगा 125। अब देखो यहां हमें 2-3 पॉइंट दिए गए। अब 2-3 पॉइंट दिए गए तो हमें उस पर क्या चर्चा कर सकते हैं और क्या आसान हो सकता है, उस बात को बड़े ध्यान से समझना। देखो, सवाल दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -1, कोई दिक्कत नहीं। एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा। अब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान पूछा गया। अब देखो हम यहां यदि इस सवाल को देखते हैं तो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है बेटा। अब जरा देखो, इसका मान हमें पता है, इसका मान हमें पता है, इसका मान हमें नहीं पता, इसका मान हमें पता है। अब या तो पहले इसका मान ढूंढ के लाएं, और इसका मान कहां से ढूंढ के ला सकते हैं? तो इसका मान हम ढूंढ के ला सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो वहां से लाएंगे और यहां पुट कर देंगे। एक तो ये हो गया। एक और क्या होता है कि यदि हम इस फॉर्मूले का पोस्टमार्टम कर लें, पोस्टमार्टम क्या, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सोल्व कर ले, तो हमारा सीधी एक फॉर्मेशन इसी फॉर्मेशन में बनकर आ जाती है। अब क्या हो सकता है उसका, देखो बड़े ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। अब ये इक्वल होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए के इक्वल होता है। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है किसके बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए। मैं यदि, सुनना बहुत ध्यान से बेटा, मैं यदि इसमें इस वाली फॉर्मेशन में 2ab जोड़ दूं, 2bc जोड़ दूं, 2ca जोड़ देता हूं। भाई 2ab जोड़ देता हूं, 2bc जोड़ देता हूं, 2ca जोड़ देता हूं और इतना ही घटा देता हूं, तो माइनस के 2ab घटा दिया, माइनस के 2bc घटा दिया, माइनस के 2ca घटा दिया। भाई जितना जोड़ा उतना ही मैंने इस फॉर्मेशन में घटा दिया। तो जरा देखो मेरे पास जो फॉर्मेशन बनी होगी, मैं बिल्कुल बेसिक पे लेके जा रहा हूं। फॉर्मेशन जो बनी होगी क्या बनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस वाले एक साथ ले लीजिएगा 2ab प्लस 2bc प्लस
2ca माइनस 2ab माइनस के ab कितना बन गया, माइनस के 3 कॉमन ले लेता हूं तो यहां चलो एक काम करो बाद में लिख लेंगे, माइनस के 3ab माइनस के 3bc माइनस के 3ca, ये फॉर्मेशन बन जाएगी। और जब ये फॉर्मेशन बन जाएगी तो जरा देखना बेटा, a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 कॉमन ले लेता हूं तो बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भाई। यदि मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc का फॉर्मूले को और थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करूं तो हमारी एक फॉर्मेशन बनकर आ गई, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। बेटा यहां एक और फॉर्मेशन आ सकती है, यदि मैं यही देखता हूं और करके लिख देता हूं तो क्या फॉर्मेशन बन सकती है, वो देखो ये बन सकती है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, यहां मैं 3abc कॉमन ले लूं तो देखो ab कॉमन ले लिया तो 1/c बचा, तो यानी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। देखो यहां 1/c बचा, यहां 1/a बचा, यहां 1/b बचा, इसे क्रम में लिख दिया तो ये फॉर्मेशन बन सकती है। अब हमारी एक हम ये भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, बात नहीं है भाई। मैंने आपको दो फॉर्मेशन बताई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को और किस तरीके से लिखा जा सकता है। अब जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो देखो हमारा जो सवाल था, अब देखो सवाल को यदि मैं देखता हूं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म में, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसके इक्वल होगा नहीं होगा। अब देखो जब इसके इक्वल होगा, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब xyz का जो मान दिया गया है वो -1 दिया गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू 1 तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का मान 1 दिया गया है तो 1 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू इसका मान क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स का मान क्या दिया है माइनस के 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 1, तो 3 इंटू 1 हो गया। तो बेटा जरा देखना क्या आ जाएगा, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 तो 3 और 1 कितना हो गया 4, इस 3 को इधर ले गया -3, तो 4 में से 3 गया कितना आया 1, तो क्या कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। समझ पा रहे हैं नहीं बात को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको फॉर्मेशन बताई। ठीक है बेटा, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो सकता है, एक और हमारा शानदार सवाल दिखेगा क्या है। देखो अब क्या सवाल दे दिया गया, अब x इज इक्वल टू 110, y इज इक्वल टू 111, z इज इक्वल टू 112, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब याद करो कल हमने यहां इसकी जो फॉर्मेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब जब ये बात हो गई तो देखो a प्लस बी प्लस सी यानी कि 110 प्लस 111 प्लस 112, a माइनस बी का होल स्क्वायर 110 माइनस के 11 का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर 111 माइनस के 112 का होल स्क्वायर प्लस 112 माइनस के 110 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा,
अब जरा देखना, इसे ऐड करता हूं तो बेटा ये आ गया 333। भाई 2 और 1 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 333 आ गया। इनटू में देखो 110 में से 111 गए तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5 और 1 6, तो सॉरी हाँ 4 और 1 5 और 1 6, कितना आ गया 333 इनटू में बेटा कितना 6। अब आपको याद हो, देखो बेटा यहां जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर वाला करते हैं तो बेटा यहां 1/2 चलता है, तो यहां 1/2 भी रहा होगा, और जब यहां 1/2 रहा होगा तो 1/2 इंटू 333 इंटू में 6, तो 2 से इसे काटा कितनी बार गया 3 टाइम्स गया, तो आंसर इज 999। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समझ पाए? एक तो तरीका ये, एक तरीका याद हो आपको, मैंने कल आपको याद भी करवाया था, समझाने की भी कोशिश करी थी। जैसे इस सवाल में बोला कि x इज इक्वल टू 110, y इज इक्वल टू 111, z इज इक्वल टू 112, ये है हमारे पास सवाल, और हमसे पूछा गया है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा। अब याद हो मैंने कल आपको बताया था कि इफ ए बी सी आर इन ए पी तो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा, तो वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में 3d स्क्वायर। भाई यही तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो मान होगा क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में 3d स्क्वायर। और जब ये होगा तो देख लेते कि क्या ये AP में है, तो 110 से 111 1 का डिफरेंस, 111 से 112 1 का डिफरेंस, और जब 110 से 111 1 का डिफरेंस, फिर 111 से 112 1 का डिफरेंस, डिफरेंस सेम है। और जब डिफरेंस सेम है, जब डिफरेंस सेम है आपको पता है बेटा कि इसका जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में 3d स्क्वायर। तो यानी 110 प्लस 111 प्लस 112 इंटू में 3, डिफरेंस कितना 1 का स्क्वायर, तो बेटा कितना आ गया 333 इंटू में 3, तो बेटा कितना बन गया 999। यही क्या हो जाएगा आंसर। फिर आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं नहीं बात को, जो समझाने की कोशिश करी गई है आपको समझ में आए। एक ही सवाल को हम दो अप्रोचों से कर सकते हैं। बात समझ में आई? बढ़ूं फिर एक और शानदार सवाल की तरफ, उससे पहले आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखिएगा, अब आपसे कहा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 35, तो तुरंत हमारे दिमाग में इसकी जो फॉर्मेशन इन दो टर्म्स में निकल कर आएगी। क्या पढ़ी थी कि a प्लस बी प्लस सी इंटू में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 15, यहां जाऊं बेटा 15 का स्क्वायर 225, भाई 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 माइनस 3ab bc ca, तो ab bc ca कितना है 35। अब देखो 15 इंटू में 35 3 जा कितना हो गया 105, तो 225 में से 105 घटाऊंगा तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो बेटा ये हमारा निकल कर आ जाएगा 120। अब 120 की गुणा 15 में करता हूं तो आपको पता है 15 12 जा, या देखो 12 5 जा कितना हो गया 60, कैरी कितना गया 6, 12 1 जा 6 और ये कितना हो गया 18, तो आंसर इज 1800।
तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एक फॉर्मेशन पर ही मैं आपको कितने सारे सवाल कराता हूं, और वो सारे के सारे सवाल हमारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए होते हैं। भाई आप देख रहे होंगे ये भी जो सवाल है हमारा एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ है। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी एसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा में आया हुआ, क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। बेटा तुरंत दिमाग में क्या आया कि भाई देखो यहां x प्लस वाई प्लस जेड है, स्क्वायर है, यहां एक्स वाई है, तो हमारे तुरंत दिमाग में फॉर्मूला आया कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इसका मान हमें क्या दिया है 12 प्लस 2 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये इधर गया तो 16 में से 12 गया, कितना बचा 4, तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 2 से इसे काटा 2 टाइम्स तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का जो मान है वो क्या होगा 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। क्लियर है बात नहीं है? देख पा रहे होंगे बहुत शानदार सवाल मैं लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 के बाद देखेगा 129, ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा में आया हुआ है। अब जब ये एसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा में आया हुआ है, सवाल क्या दिया गया है, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में P प्लस 1 अपॉन में Q प्लस 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो एक बात बताओ, यहां 1 अपॉन P 1 अपॉन Q 1 अपॉन में R कर दिया गया। अब याद हो मैंने आपको एक फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3abc इंटू में 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। अब देखो a b c की जगह इसने क्या दे रखा p q r, तो इसका मतलब P प्लस क्यू प्लस आर कहां, देखो अब मैं यहां P क्यू आर की फॉर्मेशन पर चलता हूं तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, P क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr इक्वल होगा P प्लस क्यू प्लस आर। यहां देखो P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 3pqr और यहां 1 अपॉन में P प्लस 1 अपॉन में Q प्लस 1 अपॉन में R। अब जरा देखो यहां हो गया पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr। देखो pqr का मान क्या दिया है 1, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3। भाई pqr का मान 1, तो 1 की किसी में भी नंबर में मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आएगा 3 हो गया, इज इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस आर। इसका भी मान कितना दिया है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3pqr क्या हो जाएगा 1, और 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q प्लस 1 अपॉन R ये भी 1 दिया है, तो क्या बन गया 1 माइनस के 3। इसे इधर ले गया तो बेटा प्लस का हो जाएगा, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब इक्वल टू माइनस 3 में से 1 गया, कितना बचा बेटा प्लस माइनस के 2। भाई माइनस 3 में से 1 गया तो माइनस के 2, और ये इधर जाके प्लस का 3, तो 3 में से माइनस के 2 गया, कितना बचा 1। तो क्या कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। समझ पाए बात को नहीं? उम्मीद है जो आज की क्लास रही होगी बहुत शानदार रही होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही
जानदार शानदार क्लास के लिए आप देखते रहिएगा आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम यात्री। ठीक है, तो कल मुलाकात करेंगे ऐसे ही शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।